नमस्कार दोस्तों। 24 अक्टूबर को एनबीए ने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा कि रिपब्लिक वाले टीआरपी स्कैम में सीबीआई की इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें डर है कि जिस स्पीड से यह मामला सीबीआई को ट्रांसफ़र किया गया उसमें मीडिया और पुलिस पर उंगलियां उठ सकती है। अब यहाँ पर कमाल की बात यह है कि जब आप पूरे केस को देखें तो 6 अक्टूबर के आसपास एक एफआईआर फाइल की गई जिसमें इंडिया टुडे का नाम था। मेरे ख्याल से 7 या 8 अक्टूबर को मुंबई के पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वह बोलते हैं कि बार की रिपोर्ट में रिपब्लिक टीवी का नाम है, जो कि सरासर झूठ है। उसके बाद में एफआईआर में जिस पर एलिगेशन लगाया गया है वह उसी चैनल पर जा करके पूरे मामले का डिस्क्लोजर करते हैं और उसमें रिपब्लिक टीवी का नाम लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मामला सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो उससे एनबीए को मीडिया पर खतरा नज़र आता है। बार एसोसिएशन वर्सेस रिपब्लिक टीवी पर गूगल सर्च किया तो जितनी भी हेडलाइंस मुझे मिली, स्क्रोल, वायर, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, सब में सिर्फ यह बताया गया था हेडलाइन में कि रिपब्लिक टीवी पर बार ने मिसरिप्रेजेंटेशन का इल्ज़ाम लगाया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब मैंने आर्टिकल पे क्लिक करके, खास करके हिंदू वाले आर्टिकल पे मैंने जब क्लिक करके अंदर पूरा पढ़ा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि रिपब्लिक टीवी ने बार्क को एक ईमेल लिखा और पूछा कि क्या बार्क ने अपने इन्वेस्टिगेशन में यह पाया है कि रिपब्लिक टीवी ने किसी भी तरह की मैल प्रैक्टिस की है टीआरपी को बढ़ाने के लिए। बार्क का जवाब पूरा साफ था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हुआ होता तो वह रिपब्लिक टीवी को पहले ज़रूर बताती। और उसी इंफॉर्मेशन को रिपब्लिक टीवी ने अपने चैनल पर दिखाया कि बाग की रिपोर्ट में कहीं पर भी रिपब्लिक टीवी का नाम नहीं था। और इस पर बाग टीवी ने रिपब्लिक पर ही सवाल उठा दिया कि जो इंफॉर्मेशन उन्होंने रिपब्लिक टीवी को प्रोवाइड की थी वह कॉन्फिडेंशियल थी, तो रिपब्लिक टीवी को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने का कोई अधिकार नहीं था। अब कमाल की बात यह है कि जिन लोगों ने इस न्यूज़ को छापा है, जिन्होंने पूरा ईमेल छापा है, क्या उन्होंने छापने के पहले यह नहीं पढ़ा कि रिपब्लिक टीवी ने बार्क से क्या पूछा और बार्क ने क्या जवाब दिया? जब रिपब्लिक टीवी पर पूरे मामले में टीआरपी को इन्फ्लुएंस करने की पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो कि काफ़ी सीरियस स्टेज तक पहुंच चुका है, तो क्या बार्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी यह बताने की कि उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन में इंडिया टुडे का नाम था, रिपब्लिक का नाम तो कहीं पर था ही नहीं। और ऐसे में अगर रिपब्लिक टीवी बार्क से क्लैरिफिकेशन करती है और उस क्लैरिफिकेशन को अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करती है या फिर अपने चैनल में दिखाती है, तो उसमें गलत क्या है? उसे आप कॉन्फिडेंशियल कैसे कह सकते हैं? उल्टे यह तो बार्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आगे आकर पूरे मामले का खुलासा करती। जब परमवीर सिंह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल रहे थे कि बार्क ने अपनी रिपोर्ट में रिपब्लिक टीवी का नाम लिया है, तो बार्क को एक स्टेटमेंट इशू करना चाहिए था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी रिपोर्ट में इंडिया टुडे का नाम था, रिपब्लिक का नहीं। वहीं दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि किस तरह से इस पूरे मामले में मीडिया के एक हिस्से की और मुंबई पुलिस की पूरी साठगांठ है। जब परमवीर सिंह कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसके ठीक पहले से इंडिया टुडे में राहुल कंवल लगातार ट्वीट करना शुरू करते हैं। मतलब उन्हें पहले से पता है कि क्या होने वाला है, और ये वो है जिनका नाम एक्चुअली एफआईआर में लिया गया है। मतलब किस हद तक ये साठगांठ गई। उसके बावजूद एनबीए का यह कहना है कि अगर इस मामले में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होती है तो उस पर मीडिया पर असर पड़ सकता है। लेकिन जब तक अर्नब को इस केस में फंसाया जाता है तब तक एनबीए को कोई चिंता नहीं होती। उल्टे इस केस के, इस पूरे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पर लेटर वाले के मामले के थोड़े दिन पहले ही एनबीए के प्रेसिडेंट रजत शर्मा एक और लेटर लिखते हैं जिसमें रिपब्लिक टीवी के किसी स्कैम का वह रेफरेंस देते हैं, जो कि बहुत पुराना मामला है और उसका इस टीआरपी स्कैम से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी वह आग में घी डालने का काम करते हैं। लेकिन जैसे ही सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की बात आती है एनबीए को तकलीफ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं कुछ सो कॉल्ड नेशनलिस्ट चैनल्स का। सुधीर चौधरी अपने प्रोग्राम में एक फॉल्स आई विटनेस लेके आते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से उसे रिपब्लिक ने डायरेक्टली पैसे दिए थे रिपब्लिक टीवी को देखने के लिए। एक फॉल्स आई विटनेस को लाना कितना संगीन काम है।
मेक नो मिस्टेक, ये पूरा एक इकोसिस्टम है पॉलिटिकल पार्टीज का और उनके पेड मीडिया हाउसेस का, जो ये इंश्योर करने में लगे हुए हैं कि अर्नब को किसी भी तरह से खत्म किया जाए। नहीं तो अर्नब पूरा स्टिंग ऑपरेशन करता है, एनसीपी लीडर को यह बोलते हुए दिखाता है कि किसी भी तरह से उसे फंसा करके फॉल्स एक केस बना करके उसे फंसाया जाएगा, उसे आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर किया जा सकता है। लेकिन दूसरे मीडिया चैनल्स इस मामले में पूरी तरह से खामोश है। क्या उनको यह नहीं पता कि अगर आज अर्नब की बारी है तो कल उनकी भी बारी आ सकती है? क्या किसी भी डेमोक्रेसी में इस तरह की हरकतें अलाउड है? अर्नब जो करता है वह सही है या गलत, वो अपनी जगह पर है और उसके लिए ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने उसे फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसी स्टेटमेंट में यह भी कहा कि अर्नब को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अर्नब को प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों है और किससे है? क्या यह सही है कि एक मीडिया हाउस के सारे एम्प्लॉयज़ पर एफआईआर फाइल कर दी जाए? आप जब चाहें उन्हें उठा ले, जब चाहे इंट्रोगेशन के लिए बुलाए, 8 घंटे 10 घंटे बैठा करके उन्हें हरास करें और कोई भी मीडिया हाउस एक शब्द तक नहीं बोल रहा। और ये मीडिया हाउस हमें यह बताना चाहते हैं कि यह हमें इम्पार्शियल इंफॉर्मेशन देते हैं, जबकि इनकी खुद की हालत इतनी ख़राब है कि इनके ही प्रोफेशन के एक इंसान के साथ इतनी सारी गलत हरकतें की जा रही है, लेकिन इनमें से कोई चू भी नहीं बोल रहा। और दूसरी तरफ अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो अर्नब ने साफ साफ दिखाया कि एनसीपी के लीडर ने डायरेक्टली कहा है कि अर्नब को सुसाइड करने तक की नौबत आ सकती है। पूरी की पूरी टीम बनाई गई है अर्नब को फंसाने के लिए। इतने सारे सबूत होने के बावजूद भी कुछ लोग यह उम्मीद करते हैं कि देश की जनता चुपचाप बैठी देखती रहेगी। आपने क्या हमें बेवकूफ़ समझ रखा है? क्या हमें नहीं समझ में आता कि क्या चल रहा है? बात अर्नब किस तरह की रिपोर्टिंग करता है उसकी नहीं है, बात इस बात की है कि क्या अर्नब को रिपोर्टिंग करने का अधिकार नहीं है और क्या आप सही गलत किसी भी तरह से किसी भी मीडिया हाउस के इस तरह पीछे पड़ करके उसके करियर को या उसके ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप एक आम आदमी के साथ कैसा बिहेव करेंगे? क्या आपकी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन यही है? अगर आपकी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन यह है तो फिर आपकी नाजिज्म या फिर फैसिज्म की डेफिनेशन क्या है? अगर ये आपकी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है तो हमें यह डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। जहाँ तक ये जर्नलिज्म के स्टैंडर्ड की बात, तो एक बात बताइए, ये बबलू मार का जर्नलिस्ट कहते हैं कि नाला बहता है या नहीं बहता है उस पर यह ज्ञान की गंगा बहा देते हैं। हाथरस वाले केस में जब यह पता चला कि पीड़िता का ऊंची जाति वालों ने मर्डर किया था या गैंग रेप किया था, तब यह आधे घंटे तक उसकी जलेबी बना करके हमें खिलाते हैं। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि वहाँ पर जातिवाद का कोई एंगल था ही नहीं, वह चुप्पी साध लेते हैं। यहाँ तक कि जब रिपब्लिक टीवी इतना बड़ा डिस्क्लोजर करती है अपने चैनल पर कि एक पार्टी के एक्स नेशनल सेक्रेटरी ने वहाँ पर दंगे करने का पूरा प्लान बनाया था, लाशें गिरेंगी ऐसा कहा था, और लाशें गिरने के बाद उनके पार्टी के लीडर्स वहाँ पर आएंगे। जब इस तरह का डिस्क्लोजर रिपब्लिक चैनल पर होता है तो किसी भी प्रिंट मीडिया में या फिर किसी भी दूसरे टीवी चैनल पर छू तक नहीं होती है। और यह लोग हमें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इनकी पत्रकारिता असली पत्रकारिता है। कमाल है, यह लोग अपने आप को डेमोक्रेसी के ठेकेदार बताते हैं और अर्नब पर उंगली उठाते हैं। हाथरस में एक पार्टी जातिवाद का दंगा करने की साजिश करती है और अर्नब उसे अपने चैनल पर वीडियो के प्रूफ के साथ में डिस्क्लोज करता है। एक पार्टी अर्नब को ख़त्म करने का पूरा प्लान बनाती है, अर्नब को सुसाइड करने पर मजबूर करने का प्लान बनाती है। अर्नब उसका भी वीडियो बना करके अपने चैनल पर डिस्क्लोज करता है। उसे जर्नलिज्म नहीं कहते हैं। लेकिन जब कोई दूसरा जर्नलिस्ट 50 लाख में किसी पार्टी का सौदा फिक्स करता है हाथरस में, तब आपके लिए वह महान इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बन जाता है। अर्नब को अपने रिपोर्टिंग बिहेवियर में चेंजेस करने की ज़रूरत है, ये मैं जानता हूँ और समझता हूँ, लेकिन किसी भी प्रजातंत्र में इस तरह का जंगल राज नहीं चल सकता। और जितनी जल्दी जो लोग इस पूरे मामले में अर्नब को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं वह समझ जाए तो बेहतर है। इसलिए इस मामले में मैं अर्नब के साथ हूँ। क्या आप भी अर्नब के साथ हैं?
इनिशियल एफआईआर में 5 परिवार का नाम था, जिसमें से एक सोलंकी परिवार ने रिपब्लिक टीवी को फ़ोन पर यह कंफर्म किया कि उसे इंडिया टुडे देखने के लिए पैसे दिए गए थे, रिपब्लिक टीवी को देखने के लिए नहीं। तो इसके बाद मुंबई पुलिस ने जिन परिवारों के नाम थे उनके घर के बाहर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए। उन्हें रात के 3:30 बजे फोर्स किया गया स्टेटमेंट्स पे साइन करने के लिए, जिसमें रिपब्लिक टीवी का नाम था। क्या किसी भी डेमोक्रेसी में यह सब अलाउड हो सकता है? यहां तक कि एक वेबसाइट ओप इंडिया ने एक ऑडियो टेप रिलीज किया, जिसमें एक गवाह ने यह बताया कि रात के 3:30 बजे पुलिस ने उसे फोर्स करके रिपब्लिक टीवी का नाम लेने पर मजबूर किया, जबकि उसे न्यूज़ नेशन देखने के लिए पैसे दिए गए थे। और जानते हैं मजे की बात क्या है? इसके बाद मुंबई पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में न्यूज़ नेशन का नाम भी लिया, लेकिन रिपब्लिक टीवी का नाम अभी भी नहीं हटाया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि जिस तरह ब्रेजनली मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट ने इस मामले में अर्नब को फंसाने की ओपनली एक कोशिश की है, क्या हमें उसे बर्दाश्त करना चाहिए? क्या हमारा भी यह फ़र्ज़ नहीं है कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, जर्नलिज्म को बचाने के लिए, अर्नब के लिए हम आवाज़ उठाएं? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।